आइए आपको इस वक्त युद्ध के मैदान में क्या कुछ हो रहा है वो बताते हैं। यूक्रेन युद्ध के लिए आज की रात काफी अहम है क्योंकि आज ये तय हो जाएगा कि यूक्रेन में युद्ध विराम होगा या जंग का विस्तार होगा। ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ इस वक्त मॉस्को में हैं और आज उनकी पुतिन के साथ वार्ता होने वाली है। उधर रूस की फौज यूक्रेन पर लगातार बारूदी प्रहार कर रही है। दावा है कि जब तक पुतिन यूक्रेन में अपने टारगेट हासिल नहीं कर लेते तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह कि खेरसॉन में यूक्रेन ने बारूदी प्रहार किया है। रूस के सैन्य बेस पर हवाई हमला किया यूक्रेन ने। यूक्रेनी पायलट ने एयरक्राफ्ट से बम गिराए हैं। रूसी ड्रोन ऑपरेटर्स पर भीषण बमबारी की गई है। रूस के सैन्य बेस पर हवाई हमला किया गया है। यहां पर मौजूद रूसी ड्रोन ऑपरेटर्स पर यह भीषण बमबारी की गई। यूक्रेनी पायलट ने एयरक्राफ्ट से यहां बम गिराए। इसके अलावा यह भी जानकारी कि यूक्रेनी ड्रोन ने थर्माइट बॉम्ब से हमला किया है। रूसी सैन्य ठिकानों पर बहुत बड़ा अटैक किया गया। थर्माइट बॉम्ब से रूसी ठिकानों को जला दिया गया। देखिए, ये जो हमला किया गया इसमें थर्माइट बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, यह बताया जा रहा है। इसके जरिए रूसी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, उस पर बड़ा हमला किया गया। यूक्रेन ने इस हमले में थर्माइट बॉम्ब का इस्तेमाल किया है, ये जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी खबर कुर्स्क से है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने अटैक किया है। रूसी सेना के MLRS को नष्ट कर दिया है। MLRS से रूस यूक्रेनी सेना को निशाना बना रहा था। अब इस MLRS को नष्ट किया गया है यूक्रेनी सेना द्वारा कुर्स्क में। देखिए, ये एक MLRS तैनात था रूस द्वारा जहां से हमला किया जा रहा था लगातार यूक्रेन पर, लेकिन यूक्रेन ने अब इस MLRS को नष्ट कर दिया है। लेकिन यूक्रेन जंग के मुद्दे पर ट्रंप के सामने नहीं झुकेंगे पुतिन, ये एक बार फिर साफ किया गया है। ट्रंप की डेडलाइन को नहीं मानेंगे पुतिन। यूक्रेन में लक्ष्य हासिल करने तक नहीं रुकने वाले। क्रेमलिन के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। आज मॉस्को में पुतिन के साथ विटकॉफ की वार्ता होनी है। विटकॉफ ट्रंप के दूत हैं जो आज रूस पहुंचे हैं और ये जो बातचीत होनी है इसे बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि ये वो एक आखिरी कोशिश है जिसके जरिए ये कोशिश है ट्रंप की कि रूस यूक्रेन युद्ध में किसी तरह से शांति वार्ता के लिए, युद्ध विराम के लिए रूस तैयार हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कहा यह जा रहा है कि ये युद्ध और भीषण होगा। लेकिन रूस की तरफ से एक बार फिर ये साफ कर दिया गया है कि जब तक उनके लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते तब तक नहीं रुकेंगे। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए रूस को 8 अगस्त की डेडलाइन दी है, लेकिन पुतिन के रुख से ये लगता है कि वो जंग रोकने को तैयार नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच कैसे और तनाव बढ़ने वाला है। 24 घंटे बाद क्या अमेरिका वर्सेस रूस होगा? दावा यह है कि यूक्रेन युद्ध पर पुतिन अपने फैसले पर अडिग हैं। लक्ष्य हासिल होने तक युद्ध नहीं रोकेंगे पुतिन को ट्रंप के अल्टीमेटम की कोई परवाह नहीं है, ये कहा जा रहा है अलग अलग सोर्सेस से। आज क्या होगा ये जानिए। क्यों आज के दिन को अहम कहा जा रहा है? मॉस्को में पुतिन और स्टीव विटकॉफ की वार्ता होनी है। स्टीव विटकॉफ ट्रंप के दूत हैं जो रूस पहुंचे हैं। यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर दोनों के बीच चर्चा होगी। बड़ी बात यह है कि सीज फायर के लिए 8 अगस्त की डेडलाइन दी गई थी। अब सवाल यह है कि यूक्रेन में रूस क्या टारगेट है उन जिनको पुतिन किसी भी हाल में हासिल करना चाहते हैं। आइए आपको बताते हैं कि टारगेट क्या हैं पुतिन के जिन्हें वो हासिल करना चाहते हैं। पहला, यूक्रेन में रूस के 6 टारगेट है, जिसमें पहला टारगेट है कब्जे वाले राज्यों को वापस नहीं करेंगे। दूसरा टारगेट खेरसॉन, ज़ैपोरिज़िया, डोनेट्स्क, लुहांस्क से यूक्रेन पीछे हटे। क्रीमिया समेत कब्जा किए हुए सभी राज्यों को मान्यता भी मिले जिन पर रूस का कब्जा है। नेटो में शामिल ना होने का वादा करे यूक्रेन तटस्थ रहे, परमाणु हथियार हासिल ना करे। सभी पश्चिमी देश रूस पर लगे प्रतिबंध भी हटा दें। संकेत क्या मिल रहे हैं वो ये कि रूस के लक्ष्य पूरे न होने तक विनाशक जंग की आशंका है। शीत युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग का खतरा मंडराने लगा है। अगले 48 घंटे बाद ट्रंप को दी हुई सीज फायर समय सीमा समाप्त हो रही है। रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने अपनी सबमरीन सीक्रेट लोकेशन पर तैनात कर दी है। दोनों देशों के बीच एटमी मिसाइलों की सीमा तय करने वाली संधि से रूस हट चुका है। अमेरिका की तैनाती को देखते हुए रूस ने यूरोप के खिलाफ एटमी व्यूह तैयार कर लिया है। रूस को दी गई सीज़फायर लागू करने की समय सीमा खत्म होने वाली है।
रूस के करीब अमेरिका की एटमी सबमरीन पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत कीथ केलॉग कीव पहुंच चुके हैं। रूस ने यूरोप पर हमले के लिए एटमी बॉम्बर तैयार कर लिए हैं। बीते 24 घंटे में ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं जो अमेरिका और रूस के बीच जंग की आशंका माने जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 8 अगस्त तक सीज़फायर लागू करने की समय सीमा दी थी। लेकिन पुतिन के रुख से लग रहा है कि वो इस समय सीमा को नहीं मानने वाले। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे दुनिया के मन में सवाल उठ रहा है कि अगर सीज़फायर नहीं हुआ तो क्या होगा। अमेरिका और रूस की सामरिक तैयारी देखकर लग रहा है महाविनाश भी हो सकता है। क्योंकि ट्रंप ने एटमी सबमरीन रूस के करीब सीक्रेट लोकेशन पर तैनात कर दी है। ट्रंप के इस रुख से रूस भड़का हुआ है और अब रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन ने ऐलान कर दिया है कि रूस अमेरिका के साथ एटमी मिसाइल तैनाती पर रोक लगाने वाली संधि से अलग हो रहा है। रूस ने कहा है कि वो INF यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये संधि 1987 में रूस US के बीच हुई थी। ये 500 से 5,500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों की तैनाती की सीमा निर्धारित करती है। अब रूस इससे बाहर हो चुका है और एटमी मिसाइलों की मनमानी तैनाती कर सकता है। ये सीधे सीधे अमेरिका और यूरोप के लिए खतरा है। सामरिक तैनाती के मोर्चे पर ट्रंप को पुतिन का सबसे खतरनाक जवाब है। रूस के करीब अमेरिका की सबमरीन मंडरा रही है। ये नॉर्वेजियन या बैरेंट्स सागर में हो सकती है, जिनका टारगेट रूस है, या फिर इन्हें रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए तैनात किया गया है। दूसरी तरफ रूस ने भी क्रीमिया और बेलारूस में अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती बढ़ा दी है। एक तरफ अमेरिका की सबमरीन है और दूसरी तरफ पुतिन की मिसाइलें। यूएस फ्लीट के स्वागत के लिए पुतिन ने मिसाइलें तैनात की हैं और यूरोप पर एटमी व्यू रचना करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात हो चुके हैं। सीज फायर के लिए डिप्लोमेसी और मिलिट्री दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रंप के दूत कीथ केलॉग कीव पहुंच चुके हैं और रिपोर्ट है कि विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को मॉस्को के साथ अंतिम वार्ता के लिए भेजा जाएगा। डिप्लोमेसी फेल होती है तो हो सकता है कि मिलिट्री का इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए रूस के करीब अमेरिकी सबमरीन भेजी गई है। अगर समय सीमा पूरी होने तक रूस सीज फायर लागू नहीं करता तो ट्रंप के पास कई विकल्प हैं। पहला यह कि ट्रंप रूस पर कड़े प्रतिबंध बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये कि अमेरिकी सेना रूस पर हमले शुरू कर सकती है। तीसरा विकल्प है कि यूरोप के देशों के जरिए रूस पर हमले कराए जाएं। इस जंग के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया जाता रहेगा। चौथा विकल्प है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें देकर रूस पर हमले कराए जाएं।
पांचवा विकल्प है कि यूक्रेन के जरिए डर्टी बम अटैक कराए जा सकते हैं। पुतिन कूटनीति के तहत ट्रंप से वार्ता करते रहे और रणनीति के तहत यूक्रेन पर हमले जारी रखे। ट्रंप इससे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनकी पीस मेकर की छवि पर चोट लग रही है। अब ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी तरह रूस पर दबाव बढ़ाया जाए, इसीलिए ट्रंप ने कोड डार्क ईगल का इस्तेमाल किया है। रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए ट्रंप ने हाइपरसोनिक मिसाइल को वॉर रेडी कर दिया है। इस मिसाइल का नाम डार्क ईगल है। पश्चिमी रूस पर खतरा बनकर यूरोप में एटमी सबमरीन तैनात है, तो पूर्वी रूस पर खतरा बढ़ाने के लिए मिसाइल तैनाती हो चुकी है। रूस के चारों ओर अमेरिका की सेना ने मोर्चाबंदी कर ली है। दोनों देशों के बीच एटमी मिसाइलों की तैनाती वाली संधि से रूस बाहर हो चुका है। यूक्रेन सीज फायर को लेकर दोनों देशों के बीच इससे तनावपूर्ण हालात पहले कभी नहीं बने थे। अब 72 घंटे के अंदर तय होगा कि सीज फायर लागू नहीं होता तो ट्रंप का अगला कदम क्या हो सकता है। क्या वो फिर से डिप्लोमेसी का सहारा लेंगे या अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मॉस्को में ट्रंप के दूत विटकॉफ मौजूद हैं। मॉस्को में पुतिन और विटकॉफ की मुलाकात है। क्रेमलिन में दोनों की ये मुलाकात होनी है। यूक्रेन युद्ध पर वार्ता के लिए मॉस्को पहुंचे हैं विटकॉफ। ये मुलाकात हुई है। ट्रंप ने 8 अगस्त तक की डेडलाइन दी थी। सीज फायर के लिए 8 अगस्त की ये डेडलाइन है, लेकिन अब ये जो बातचीत हो रही है इससे क्या कुछ बदलकर सामने आ सकता है? क्या पुतिन का कोई रुख बदल सकता है? ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि ट्रंप के जो दूत हैं वो इस वक्त मौजूद हैं क्रेमलिन में और पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और चीन की वॉर ड्रिल भी चल रही है। समंदर में दोनों देशों का युद्धाभ्यास हो रहा है। चीन रूस की नेवी ने वॉरशिप में मिसाइलें दागी हैं। पनडुब्बी हमले का जवाब देने की तैयारी है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि पनडुब्बी तैनात की है हमने उस इलाके में, तो दूसरी तरफ चीन और रूस मिलकर ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध उसी गति से जारी है जैसा चल रहा था। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस हमले कर रहा है, बल्कि और आक्रामक हमले किए जा रहे हैं। रूस का आर्टिलरी और MLRS से यहां हमला देखने को मिल रहा है। रूसी बमबारी से यूक्रेन को बड़ा नुकसान हो रहा है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों में भारी तबाही हुई है, जो फिलहाल हमले किए गए हैं रूस द्वारा। जहां एक तरफ अमेरिका और रूस के बीच क्या होगा इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, तो दूसरी तरफ नेटो और रूस के बीच तनाव बढ़ा है। जर्मनी ने पोलैंड में लड़ाकू विमान को तैनात किया है। यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई है पोलैंड में। रूस बेलारूस की वॉर ड्रिल से पहले ये बड़ा फैसला लिया गया। सितंबर में रूस और बेलारूस का युद्धाभ्यास है, तो एक तरफ रूस चीन के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है और अब रूस और बेलारूस की जो सितंबर में होनी है वॉर ड्रिल, उससे पहले ये बड़ी तैनाती जर्मनी की पोलैंड में। Whoa, what was that all about? तो अगले महीने रूस और बेलारूस बड़ी वॉर ड्रिल करने वाले हैं और इस युद्धाभ्यास में पहले नेटो ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। क्या है नेटो की तैयारी, आइए आपको वो बताते हैं। पोलैंड में नेटो फाइटर तैनात कर दिया है। रूस के साथ नेटो की बड़ी युद्ध की तैयारी है। पोलैंड में यूरोफाइटर टाइफून को तैनात किया गया है। जर्मनी ने 5 यूरोफाइटर टाइफून पोलैंड भेजे हैं। 150 सैन्य कर्मियों को भी पोलैंड भेजा है। बड़ी बात यह है कि अगले महीने रूस बेलारूस का युद्धाभ्यास होगा। पोलैंड की सीमा के पास दोनों देशों का शक्ति प्रदर्शन होगा। रूस बेलारूस की वॉर ड्रिल पर नेटो की नजर बनी हुई है। अब आपको ये बताते हैं कि जर्मनी के यूरोफाइटर टाइफून की ताकत क्या है। यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट की ताकत यह है कि मल्टी
बैरल ट्विन इंजन है, सुपरसोनिक कैनाड डेल्टा विंग इस पर तैनात है, मल्टी रोल फाइटर जेट है। डॉग फाइट के दौरान इंगेज करना मुश्किल होता है इसको। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से लैस है। 2011 में लीबिया जंग में ये बहुत सफल हुआ था। लेकिन अब बात उस जंग की भी कर लेते हैं जो रूस और नेटो में छिड़ सकती है। इस युद्ध की आशंका बहुत बढ़ गई है। ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ समुद्र में बड़ी साजिश रची है। इसके तहत ब्रिटेन रूस के ऑयल टैंकर को डुबाने की प्लानिंग कर रहा है। इस बात से भड़के पुतिन ने यूरोप पर हमले की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि यूरोप में पुतिन का पहला टारगेट ब्रिटेन है। इसके बाद पुतिन सेना के रडार पर यूरोप के कई और देश भी आ सकते हैं। रूस और नेटो में किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। इस जंग की तैयारी न सिर्फ रूस ने बल्कि नेटो देशों ने भी कर ली है। नेटो ने रूस के खिलाफ बारूदी जंग से पहले आर्थिक जंग छेड़ दी है, जिससे पुतिन भड़क गए हैं। ट्रंप की शपथ को पूरा करने के लिए यूरोप के देश रूसी तेल अर्थव्यवस्था को चौपट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के बाद उसके खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी है। इस युद्ध की शुरुआत समुद्र में रूस की शैडो फ्लीट पर हमले से हो सकती है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद रूस अपना तेल दूसरे देशों को शैडो फ्लीट के जरिए भेजता है। अब बाल्टिक सागर में ब्रिटेन रूस की शैडो फ्लीट पर हमले की तैयारी कर रहा है। रूस की रिपोर्ट है कि ब्रिटेन शैडो फ्लीट पर हमले कर सकता है। रूसी इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ब्रिटेन रूस की शैडो फ्लीट पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। ब्रिटेन हमले के लिए नेटो सेनाओं को एक साथ ला रहा है। ब्रिटेन ने रूस के इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। ब्रिटेन ने कहा है कि रूस झूठे आरोप लगाकर नेटो देशों के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर रूसी इंटेलिजेंस की यह रिपोर्ट सही साबित हुई, अगर रूस का तेल लेकर जाने वाले जहाजों को सबोटाज हमले कर डुबाया गया, तो रूस और नेटो में जंग छिड़नी तय है। रूस और नेटो में जंग की आशंका बढ़ी तो दोनों खेमों ने अपनी अपनी सामरिक मोर्चेबंदी तेज कर दी। रूस ने अस्त्रखान के कापुस्तिन यार्ड्स टेस्ट साइट के आसपास एयर स्पेस बंद कर दिया है। रूस ने इस इलाके में नोटाम जारी कर दिया है। कापुस्तिन यार्ड्स टेस्ट साइट के आसपास विमानों का उड़ना मना है। माना जा रहा है कि रूस यहां किसी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर सकता है या फिर यहां से किसी नेटो टारगेट या फ्लीट पर मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। अगर रूस की शैडो फ्लीट पर खतरा मंडराया तो इस खतरे को टालने के लिए, अपनी शैडो फ्लीट को बचाने के लिए रूसी सेना किसी भी देश की नेवल फ्लीट पर हमले कर सकती है। ऐसा हुआ तो नेटो देश निश्चित तौर पर मॉस्को पर हमला करेंगे।
यही वजह है कि पुतिन और उनकी सेना ने सोवियत काल की तरह ही अभेद्य एयर डिफेंस रिंग तैयार कर ली। पुतिन सेना ने सिर्फ मॉस्को में एयर डिफेंस रिंग ही नहीं बनाई है, बल्कि नेटो के खिलाफ कई मोर्चों पर सेना और हथियारों की तैनाती भी करनी शुरू कर दी। क्रेमलिन ने रूस से सटे नेटो देशों के पास सेना और हथियारों को बढ़ाने का फैसला लिया है, ताकि युद्ध की स्थिति में नेटो देशों पर तत्काल हमला किया जा सके। पुतिन और उनकी सेना के आक्रामक रुख को देखकर यूरोप में दहशत है। रूसी सेना को रोकने के लिए नेटो ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। जर्मनी और नीदरलैंड्स रूसी सीमा से सटे एस्टोनिया में अपनी सेना तैनात करने जा रहे हैं। जर्मनी ने पोलैंड में नए यूरो फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही पोलैंड ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर तैनात करना शुरू कर दिया है। रोमानिया ने भी अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। जंग की आशंका बढ़ी तो रूस के पड़ोस में मौजूद नेटो देशों में भी हाई अलर्ट जारी हो गया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस और नेटो में जंग छिड़ी तो यह किसी भी समय परमाणु युद्ध में बदल सकती है। एक तरफ होगा परमाणु संपन्न रूस और दूसरी तरफ होंगे दो परमाणु संपन्न देश ब्रिटेन और फ्रांस। इन्हीं दोनों देशों की अगुवाई में नेटो सेनाएं रूस के खिलाफ जंग लड़ सकती हैं। ऐसे में युद्ध किसी भी वक्त एटमी युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि ब्रिटेन की अगुवाई में ही नेटो रूस के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटेन ही रूस की शैडो फ्लीट पर हमले का षड्यंत्र रच रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूरोप में पुतिन का पहला टारगेट ब्रिटेन ही होगा। रूसी फौज ब्रिटेन पर हमला कर सकती है और इसी के साथ रूस और नेटो में महायुद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस और नेटो में तनाव। बेलारूस और रूस के अगले महीने होने वाले युद्धाभ्यास को लेकर भी है। युद्धाभ्यास को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं उसको लेकर भी है। लेकिन इस बीच बेलारूस एक और तैयारी कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस ने बड़ी तैयारी ये की है कि जंग की तैयारियों में जुटा हुआ है बेलारूस। ऐसा लगता है संसद में रखा है मार्शल लॉ का प्रस्ताव। हमले के वक्त मार्शल लॉ लगाने का प्लान है। रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है, लेकिन इसके जो मायने हैं उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या बेलारूस यूक्रेन जंग में उतरना चाहता है? क्या बेलारूस की नेटो से युद्ध लड़ने की तैयारी है? आइए समझते हैं ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। क्योंकि बेलारूस बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। क्यों ये कहा जा रहा है कि युद्ध में की तैयारी में जुटा हुआ है? क्योंकि नेटो रूस की टेंशन के बीच मार्शल लॉ लगाएगा बेलारूस। रक्षा मंत्रालय ने संसद में एक मार्शल लॉ लाने का प्रस्ताव रखा है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो मार्शल लॉ लगाने का अधिकार हो। दुश्मन के हमले के वक्त मार्शल लॉ लगाने की तैयारी है और यह अधिकार सरकार के पास हो, इसलिए ये बिल सामने रखा गया है। बड़ी बात यह है कि रूस नेटो टेंशन को बेलारूस के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। बेलारूस को नेटो से हमले की आशंका है क्योंकि यहाँ पर रूस की जो मिसाइलें वो तैनात हैं। पिछले दिनों मॉस्को में लुकाशेंको और पुतिन से की मुलाकात हुई थी। लुकाशेंको लगातार पुतिन के समर्थक रहे हैं, साथी रहे हैं, यहाँ तक कि बेलारूस में रूस के हथियार भी तैनात हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका से मदद के ऐलान के बाद यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रूस की 2 रिफाइनरी ने काम करना बंद कर दिया है। रूसी सेना के हर हमले का जवाब देने के साथ ही यूक्रेन अपने हर इलाके के हिसाब से कई ऑपरेशन चला रहा है, जिसकी वजह से रूस बेलगोरोद से लेकर क्रीमिया तक धमाके हो रहे हैं। यूक्रेन में रूस का जिन इलाकों पर कब्जा है वहां भी यूक्रेनी सेना ने ड्रोन और अमेरिकी बॉम्ब से हमले की शुरुआत कर दी है।
जो MLRS महीनों से खामोश थे, वो अब आग उगल रहे हैं। यूक्रेन के मामूली दिखने वाले फाइटर जेट ग्लाइड बम से तबाही मचा रहे हैं। कई महीनों से डिफेंसिव मोड में दिख रही यूक्रेनी फौज ऐसी आक्रामक हुई है कि रूस लगातार रह रहकर धधक रहा है। रोसनेफ्ट से जुड़ी 2 ऑयल रिफाइनरी में काम बंद हो चुका है। रियाजान ऑयल रिफाइनरी को यूक्रेन टारगेट कर चुका है और यहां काम रुका हुआ है। नोवोकोई विश्वस्क रिफाइनरी में भी काम थम चुका है। सिर्फ रूस नहीं, ज़ेपोरिज़िया के रूसी कब्जे वाले इलाके में भी यूक्रेन ने हमलों की शुरुआत कर दी। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना का एक S-300 एयर डिफेंस नष्ट हो गया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी विशेष अभियान चला रही है। एयर डिफेंस नष्ट होने के बाद रूसी सेना का डिफेंस काफी कमजोर हो गया है। यूक्रेन ने ट्रंप के रुख में बदलाव के बाद से जंग में जबरदस्त वापसी की है। यूरोप के कई देश यूक्रेन के लिए अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं। नेटो भी लगातार रणनीति बना रहा है। नेटो महासचिव ने सभी देशों से अपील की है, सभी देशों से यूक्रेन मिशन में सहयोग मांगा गया है। हथियारों का खर्च नेटो देश मिलकर उठाएंगे। हथियारों की सप्लाई शुरू होने के बाद और कुछ ही दिनों में घातक हथियार मिलने के भरोसे के बाद यूक्रेन से रूस के खिलाफ कई ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। रूस रिफाइनरी सैन्य कारखाने को टारगेट बनाया गया है। रूसी रेल नेटवर्क पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। बॉर्डर के करीब खार्किव, सूमी, खेरसोन में पलटवार जारी है। नेटो के कमांडर्स के साथ यूक्रेनी सैन्य अफसरों ने नई रणनीति बनाई है, जिसमें एरिया के लिहाज से मिशन की शुरुआत की गई है। मिशन डोनेट्स्क के लिए रूसी सेना की सप्लाई लाइन पर हमले हो रहे हैं। मिशन ज़ेपोरिज़िया के लिए यूक्रेनी सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मिशन खार्किव के लिए बेलगोरोद पर कब्जे की कोशिश हो रही है। बेलगोरोद पर कब्जे का मिशन जारी है और इस बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अचानक खार्किव पहुंचे। रूसी राष्ट्रपति ने यहां सैनिकों का हौसला बढ़ाया और आगे की रणनीति की जानकारी ली। ज़ेलेंस्की ने वोपचैक्स, पोक्रोवस्क और कोपियांस्क पर युद्ध की रणनीति बनाई। अस्पताल जाकर जख्मी सैनिकों का हौसला बढ़ाया। बेलगोरोद मिशन को लेकर कमांडर से जानकारी ली। ज़ेलेंस्की के आने से ठीक पहले खार्किव में रूस ने बड़ा हमला किया, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी GBU-62 JDAM ER गाइडेड बम यूक्रेन की नई ताकत बना है। इसी बम से रूस के बेलगोरोद में तबाही हो रही थी, तो अब इन बमों का इस्तेमाल ज़ेपोरिज़िया के कब्जे वाले इलाके में भी हो रहा है। ज़ेपोरिज़िया में रूस के 3 D-20 हॉवित्ज़र को नष्ट कर दिया गया। एक D-330 गन को भस्म कर दिया गया। यूक्रेन ने एक रूसी हथियार गोदाम को भी जला दिया। क्रीमिया पर लगातार हमले की कोशिश हो रही है। एक दिन पहले यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने क्रीमिया के साकी एयरबेस को टारगेट किया। दावा है कि ड्रोन हमले में रूस के कई फाइटर जेट क्षतिग्रस्त हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी SSU की अल्फा ग्रुप ने क्रीमिया में हमला किया। रूस का एक Su-30 SM फाइटर जेट पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके अलावा 3 सुखोई 24 बॉम्बर्स के क्षतिग्रस्त होने का दावा है। यूक्रेनी ड्रोन की दहशत की वजह से कर्च ब्रिज पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा है।
मंगलवार को कर्च ब्रिज पर 35 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। कर्च ब्रिज पर 4000 वाहन फंसे थे। 8 घंटे से भी अधिक समय तक ब्रिज बंद रहा। कर्च ब्रिज पर ड्रोन हमले का अलर्ट था। बीती रात यूक्रेन से रूस के कई इलाकों पर ड्रोन हमले होते रहे। यूक्रेन ने मॉस्को तक ड्रोन से हमले की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक रोस्तोव के तागनरोग एयरबेस के करीब कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। नेटो ने भी नए हथियार और नए तरीकों से हमलों की शुरुआत की है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ड्रोन से यूक्रेन की सड़कों और खेतों में माइंस गिरा रहा है। रूस सेना यूक्रेन को जवाब देने के लिए नीपर नदी के किनारे एकजुट हो रही है। खेरसोन पर लगातार हमले के बाद अब रूसी सेना ने रणनीति बदली है। खेरसोन में हमला रोक दिया गया है। रूसी सेना नीपर नदी के किनारे जमा है। नदी के द्वीपों को खाली कराया जा रहा है। सूमी में भी रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। खेरसोन के जरिए यूक्रेनी सेना को नए मोर्चे पर फंसाने की कोशिश है, लेकिन रूस के इन हमलों से यूक्रेन में कोई बौखलाहट नहीं है, क्योंकि नेटो हथियारों के इंतजाम में है। नीदरलैंड से यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिलेगा। कई देशों से गोला बारूद की खेप भेजी जा रही है। नेटो देश यूक्रेन के लिए फंड जमा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 15 से 20 दिनों में यूक्रेन में हथियारों का बहुत बड़ा स्टॉक पहुंचने वाला है, जिसके बाद रूस में लॉन्ग रेंज हमलों के साथ ही डोनेट्स्क और ज़ैपोरिज़िया जैसे इलाकों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।